हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कूल गुरु की कक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ईजीएस्ट वे बताऊंगा किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने का। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, ट्रिक टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आप लोगों को इस ट्रिक का यूज़ दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताता हूँ। NH3 + O2 गिव्स राइज टू NO + H2। तो जनरली हम लोग किसी भी इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, पहले हम लोग एक एक एलिमेंट ले लेते हैं, फिर कॉलम बनाते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, फिर दोनों को हम लोग इक्वल करने की कोशिश करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो देखिए इस प्रोसेस में दिक्कत क्या है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन का एक आइटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में नाइट्रोजन का भी एक आइटम प्रेजेंट है। ठीक है, नाइट्रोजन बैलेंस है। अब हम लोग हाइड्रोजन का देखते हैं। हाइड्रोजन का रिएक्टेंट साइड में 3 आइटम प्रेजेंट है और जो प्रोडक्ट साइड है उसमें 2 आइटम प्रेजेंट है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को राइट हैंड साइड में 3 से इंटू करना पड़ेगा और लेफ्ट हैंड साइड में 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 2 से इंटू कर देंगे और इसको हम लोग 3 से इंटू कर देंगे। फिर देखिए आप लोग क्या होगा कि जो नाइट्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड 2 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में फिर से 1 ही रहेगा। तो ये फिर नाइट्रोजन अनबैलेंस हो जाएगा। फिर हम लोग नाइट्रोजन को भी हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए ये प्रोसेस काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट जो प्रोसेस मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ उससे आप एक बार में ही पूरे अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ईजिली बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिक को शुरू करते हैं। इस ट्रिक का फर्स्ट स्टेप है कि जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जितने भी कंपाउंड या एलिमेंट प्रेजेंट है उनका हम लोगों को कोफिशिएंट एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ देखिए NH3 एक कंपाउंड है, उसका हम लोग कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं A। ऑक्सीजन का कोफिशिएंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं B। NO का कोफिशिएंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं C और H2O का कोफिशिएंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं D। अब सेकेंड स्टेप में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को एक एक एलिमेंट लेना है जो कि इस केमिकल इक्वेशन में प्रेजेंट है और उसका इक्वेशन बनाना है। कैसे, चलिए देखते हैं। सेकेंड स्टेप, सबसे पहले हम लोग नाइट्रोजन लेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में कितने आइटम प्रेजेंट है नाइट्रोजन के, A। और प्रोडक्ट साइड में नाइट्रोजन के कितने आइटम प्रेजेंट है, C। अब उसी तरह से हम लोग हाइड्रोजन के केस में देखते हैं। तो हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में कितने टोटल आइटम प्रेजेंट हैं, तो यहाँ हो जाएगा 3 × A। और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के टोटल कितने आइटम प्रेजेंट हैं, 2D। अब हम लोग ऑक्सीजन के केस में देखते हैं। ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में टोटल 2B आइटम प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड में यहाँ एक आइटम प्रेजेंट है और यहाँ आइटम प्रेजेंट है। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे, 1 × C प्लस ऑक्सीजन का यहाँ कितना आइटम प्रेजेंट है, 1 × D। अब हम लोग का थर्ड स्टेप है कि जो भी कोफिशिएंट इन तीनों इक्वेशन में ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उससे हम लोग 1 एज्यूम कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ देखिए A जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, C जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है और D जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है और जो B है वो 1 बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग यहाँ A या D किसी को भी A एज्यूम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में हमारे पास चॉइस है कि हम लोग A या D किसी को भी 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ A को 1 एज्यूम कर रहा हूँ। जैसे ही मैं A को 1 एज्यूम करूँगा तो नाइट्रोजन का इक्वेशन कैसे बन जाएगा, यहाँ पे हम लोग A की जगह 1 पुट कर देंगे तो C का वैल्यू आ जाएगा 1। फिर से हम लोग हाइड्रोजन के इक्वेशन में क्या करेंगे, A की जगह 1 पुट कर देंगे तो 3 × 1 = 2D। 3 × 1 हो जाएगा 3 और इधर हो जाएगा 2D। इधर इनटू में है तो लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड में हो जाएगा 3/2 = D। तो D का वैल्यू हो जाएगा 3/2। अब हम लोगों को यहाँ B का वैल्यू फाइंड करना है। तो 2B = C का वैल्यू हम लोग पता है 1 प्लस D का वैल्यू हम लोगों को पता है 3/2।
अब हम लोग यहाँ एलसीएम ले लेंगे 2 + 3, 2b = 5/2, 2 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं b = 5/4। अब हम लोग को फोर्थ स्टेप में क्या करना है, जो भी हम लोगों ने यहाँ कोफिशिएंट यूज़ किया था, अब उस कोफिशिएंट के बदले हम लोगों को उसका वैल्यू पुट कर देना है। तो मैं इक्वेशन को एक बार फिर से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। NH3 + O2 गिव राइज टू NO + H2O। तो NH3 की जगह हम लोगों ने कोफिशिएंट यूज़ किया था A, तो उसके जगह हम लोग A का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 1। O2 के जगह हम लोगों ने कोफिशिएंट यूज़ किया था B, तो हम लोग यहाँ B का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 5/4। NO की जगह हम लोगों ने कोफिशिएंट यूज़ किया था C, तो C का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 1। और H2O की जगह हम लोगों ने कोफिशिएंट यूज़ किया था D, तो यहाँ हम लोग D का वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 3/2। तो जब भी आप लोगों को कोई इक्वेशन फ्रैक्शन के टर्म में दिखे तो हम लोगों को उस फ्रैक्शन को कैंसिल करना रहता है। तो उस फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए हम लोग इस पूरे इक्वेशन को जो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर होगा उससे इंटू कर देंगे। तो इस इक्वेशन में सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है, 2 या 4, तो 4, तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 4 से इंटू कर देंगे। तो अब आप लोग देखिए 4 × 1 = 4, तो यहाँ एक की जगह हम लोग पुट कर देंगे 4NH3। अब O2 के केस में देखिए 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 5, तो B की जगह हो जाएगा 5O2। NO1 4 × 1 = 4, तो C की जगह हो जाएगा 4। और H2O 3/2 × 4, तो 2 से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा रिमाइंडर 2, 3 × 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ D की जगह हो जाएगा 6H2O। तो आप लोग इसे रीचेक भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों का अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। कैसे, देखिए नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड है 4 आइटम और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन के 4 आइटम प्रेजेंट। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट के साइड में 12 आइटम प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड में भी 12 आइटम प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। अब ऑक्सीजन देखते हैं, तो ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में 10 आइटम प्रेजेंट है और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का 4 + 6 = 10 आइटम प्रेजेंट है। तो इसी तरह से हम लोगों का ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। तो चलिए अब हम लोग एक और एग्जांपल से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है Al4C3 + H2O, इट गिव राइज टू CH4 + AlOH होल थ्राइस। तो अब इस इक्वेशन को हम लोगों को बैलेंस करना है, तो हम लोग सेम प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जितने भी मॉलिक्यूल्स या एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग Al4C3 का कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं A, H2O का कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं B, CH4 का कोफिशिएंट एज्यूम कर लेते हैं C और AlOH होल थ्राइस का कोफिशिएंट हम लोग एज्यूम कर लेते हैं D। अब हम लोग को सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हर एक एलिमेंट का इक्वेशन बनाना है। जैसे सबसे पहले हम लोग एल्युमिनियम का इक्वेशन बनाते हैं। तो एल्युमिनियम का रिएक्टेंट साइड टोटल 4A एटम प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में एल्युमिनियम के D एटम प्रेजेंट है। उसी तरह से कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड में 3A एटम प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में कार्बन के 4C एटम प्रेजेंट है। उसी तरह से हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2B एटम प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के 4C + 3D एटम प्रेजेंट है। अब हम लोग ऑक्सीजन के केस में देखते हैं। तो ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में B एटम प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में 3 × D एटम प्रेजेंट है। अब थर्ड स्टेप यह है कि जो भी कोफिशिएंट ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम लोगों को 1 एज्यूम कर लेना है। तो यहाँ देखिए A 2 बार रिपीट हो रहा है, B जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। आप लोग यहाँ देखिए C जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है और यहाँ जो D है 1 2 3 वो 3 बार रिपीट हो रहा है।
तो यहाँ हम लोग डी को 1 एज्यूम कर लेंगे। तब हम लोग हर इक्वेशन में डी का वैल्यू पुट करेंगे। तो 4a इज इक्वल टू 1, तो a का हम लोगों का वैल्यू आ जाएगा 1/4। और सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 1 इंटू सी प्रेजेंट है, तो सी के राइट हैंड साइड में टोटल 1 एटम प्रेजेंट है। तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू सी। तो c का वैल्यू आ जाएगा 3/4। उसी तरह से अब हम लोग यहाँ c और d का वैल्यू पुट करके b का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 2b इज इक्वल टू 4, c का वैल्यू कितना है 3/4 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू है 1। तो यहाँ 4 and 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन आएगा 3 + 3 6 इंटू 1। तब इधर जो 2 है वो इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 6/2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो b का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3। तो हम लोग b का वैल्यू पुट करेंगे 3 इज इक्वल टू डी का ही वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ से हम लोगों को कन्फर्म हो जाएगा कि हम लोगों ने जितना वैल्यू निकाला वो सही है। अब हम लोग फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों ने जो यहाँ कोफिशिएंट यूज़ किया था उसके जगह इन कोफिशिएंट का वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैं यहाँ एक बार फिर से इक्वेशन लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो। इक्वेशन है Al4C3 प्लस H2O, इट गिव्स राइज टू CH4 प्लस AlOH होल थ्राइस। तो a के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1/4, b के जगह हम लोग पुट कर देंगे 3, c के जगह हम लोग पुट कर देंगे 3/4 और d के जगह हम लोग पुट कर देंगे 1। इस इक्वेशन में भी वही प्रॉब्लम है कि ये इक्वेशन फ्रैक्शन के फॉर्म में है, तो हम लोगों को इस फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन को हटाने का सिंपल सा कि जो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा वैल्यू में, उससे हम लोग इस पूरे इक्वेशन को इनटू कर देंगे। तो यहाँ कौन सा बड़ा है, 4 4 दोनों इक्वल ही है, तो इसको हम लोग 4 से इनटू कर देंगे। तो 4 and 4 यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, तो हम लोग a के जगह पुट कर देंगे 1, 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, तो b के जगह हम लोग पुट कर देंगे 12H2O। और CH4 में 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 3, तो c के जगह हम लोग पुट कर देंगे 3 और d के जगह हम लोग पुट कर देंगे 4। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस्ड हो चुका है। आप लोग इसे रीचेक भी कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एल्युमिनियम के टोटल 4 एटम प्रेजेंट हैं और राइट हैंड साइड में भी एल्युमिनियम के टोटल 4 एटम प्रेजेंट है। लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन के टोटल 3 एटम प्रेजेंट है, जबकि राइट हैंड साइड में भी कार्बन के टोटल 3 एटम प्रेजेंट है। ये दोनों बैलेंस हो गए। अब हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में टोटल 24 एटम प्रेजेंट है, 12 इंटू 2 24, जबकि हाइड्रोजन का राइट हैंड साइड में टोटल 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 3 12, 24 एटम प्रेजेंट है। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन के टोटल 12 एटम प्रेजेंट है और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के टोटल 4 इंटू 3 12 एटम प्रेजेंट है। सो ये केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। अब मैं आप लोगों को एक इक्वेशन होमवर्क दे देता हूँ, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। तो होमवर्क वाला इक्वेशन है Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस SiO2 इट गिव्स राइज टू P4O10 प्लस CaSiO3। आप लोगों को ये इक्वेशन देखने में बड़ा लग रहा होगा, बट घबराइएगा मत, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को इस ट्रिक से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।